हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जनाब क्विक एनर्जी अपडेट पर, जो कि थोड़े दिनों बाद हो रही है, बल्कि काफ़ी दिनों बाद हो रही है। जाहिर बात है, टाइम ही नहीं मिल रहा था तो कहाँ से करते। लेकिन फिर भी कंसेक्यूटिव ईद के तीनों दिनों में मैंने आप लोगों को रीडिंग से एंटरटेन किया है। जैसा भी टाइम मिलता था कोने में बैठ के मैं अपनी रीडिंग्स रिकॉर्ड कर रही होती थी और आप लोगों के गोश गुजार कर रही होती थी, विच इज़ अ प्रूफ ऑफ डिटर्मिनेशन। थैंक यू। चलिए जनाब, क्विक एनर्जी अपडेट, वेरी क्विक। ये एक शॉर्ट प्रिसाइज रीडिंग होती है जिसमें आपको इमीडिएटली, बड़े ही जल्दी में आपको आपके पर्सन की एनर्जी से मुतल्लिक अपडेट्स मिल जाती हैं। और छोटा सा सेगमेंट होता है ताकि आपको गाइडलाइन मिल सके, आप अपने पर्सन की एनर्जी को समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, कॉम्प्रीहेंड कर सकें। सबसे बड़ी बात, उनके बिहेवियर को, उनकी एनर्जीज़ को, चुप हैं, बोल रहे हैं, जो भी सिचुएशन है, you can understand what will be their next action for you, what will be their thoughts, what are their feelings, anything जो भी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आ रही हो, आपको क्विक एनर्जी अपडेट में अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई पर्सन से रिलेटेड जितनी भी रीडिंग्स होती हैं, पर्सन से रिलेटेड जितनी भी इंक्वायरी होती है, वो क्विक एनर्जी अपडेट में आपको मिल सकती है। रिगार्डलेस आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव, जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। मैं जब कभी भी डेक को शफल कर रही होती हूँ, जितने कार्ड्स आते हैं वो मैं बहुत स्ट्रांगली नोटिस करती हूँ। सबसे पहले 7 ऑफ वॉन्ड्स आया था, फिर हीलिंग आया था, स्टार कार्ड, उसके बाद एस ऑफ वॉन्ड्स आया। दैट मीन्स कि कोई कुछ है, आपके पर्सन किसी चीज़ को लेकर डिफेंसिव हुए हुए हैं, इनकी नेगोशिएशन चल रही है, ये अपने पॉइंट से हट नहीं रहे हैं, अपने ग्राउंड्स पे हट नहीं रहे हैं। नाउ वेरी क्विकली, क्विक एनर्जी अपडेट ऑफ योर पर्सन। सी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ गया, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गया, 6 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जस्टिस। आपके पर्सन की एनर्जी में, स्पेशली क्विक एनर्जी अपडेट में, एक टाइम है, एक मोमेंट है। कोई इनकी तरफ बहुत एनर्जेटिक वे में इनको अप्रोच कर रहा है और इस पर्सन के पास इनके लिए कोई ऑफ़र है। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो ये एक्चुअली डिज़र्व करते हैं वैसी ऑफ़र नहीं है। विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है, स्ट्रॉन्ग है और इसके सोर्सेज हैं। एक लक, टाइम चेंज करने वाली सिचुएशन भी है, जैसे वक्त बदलने वाला है। साथ देने वाले लोग साथ होंगे, जिन्होंने साथ नहीं दिया वो लोग धड़ाम से गिर जाएंगे। कोई चीट करेगा तो वो गिर जाएगा। जितने लोगों ने इनके हार्ड टाइम पर इनका साथ दिया, उनको ये प्रेस करेंगे, आपको ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। इनको लग रहा है कि जैसे अब मेरा जस्टिफिकेशन का टाइम आ रहा है, मेरे साथ अब अदल होगा, मेरे साथ अब इंसाफ होगा। यानी इस तरह की इनकी एनर्जी फील हो रही है। इनको किसी चीज़ पर इनके माइंड में विक्ट्री इनको नज़र आ रही है। इनको लग रहा है कि मैं बहुत क्लोज़ हूँ, बहुत ही फिनिशिंग लाइन के करीब हूँ और बहुत जल्द मेरी किस्मत बदलेगी। ये जो पहिया है, ये जो रुका हुआ है, ये जो जैमर्स लगे हुए हैं, आप देखें बादलों में से कोई बहुत बड़ा सा हाथ आ रहा है और वो उस किस्मत के पहिए को अब चलाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन पहले वो उन सारे लोगों को गिरा रहा है जो इस एफ़र्ट में, जो इस मुशक्क़त में, उन्होंने ज़ीरो रोल प्ले किया है। देयर इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी, थोड़ी सी टेम्पररी ही सही, लेकिन पैशनेट एनर्जी नज़र आ रही है। एंड बहुत स्लो, बहुत स्टेडी वे में कोई इनकी तरफ आ रहा है, जो कि हो सकता है एक साइन ऑफ विक्ट्री लेकर आए, जो कि हो सकता है एक साइन ऑफ अचीवमेंट लेकर आए। और इनकी किसी पब्लिक फिगर लोगों से आजकल मुलाकात वगैरह होगी, रिलेटेड टू समथिंग, हालात बदलने वाली बात कुछ ऐसी। एंड दे विल फील कि ओके फाइन, इन तमाम चीज़ों को इस वक्त होना लिखा था, समथिंग लाइक दैट। लेट्स सी कि क्विक एनर्जी अपडेट में, आपके पर्सन की क्विक एनर्जी अपडेट में
नाइट ऑफ वॉन्ड्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दो कार्ड्स आए हैं, स्ट्रेंथ और चैरियट। देयर इज़ अ डिसीजन, देयर इज़ अ वेरी बिग क्विक डिसीजन जो कि विक्ट्री और सक्सेस पे बेस करता है। आप इनको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ये बहुत एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं और इसमें बहुत बहादुरी और बड़ा हौसला दिखाने की बात है। ये जो एनर्जी है इसको कंट्रोल करने के लिए जितनी ये टेम्पररी एनर्जी है उतना ही समझदारी और बहादुरी से काम लेने की ज़रूरत है। और इसको क्लैरिफाई कर रहा है, कॉन्टेम्पलेट ज़रूर करवाइएगा अगर आप अपने पर्सन के साथ डिस्कशन में हैं, कांटेक्ट में हैं, तो कॉन्टेम्पलेट ज़रूर करवाइएगा कि ज़रा हर सिचुएशन को हर एंगल से देख के ही फैसला करना। जैसे होल्ड योर हॉर्सेस कहते हैं ना, गुस्से पर काबू पाओ। आप देखिए कितना एग्रेसिव हुआ है वो शेर और वो उसको नर्सिंग करके उसको काम डाउन कर रही है, एंड देन वो अपने घोड़े दौड़ा रहा है कि बस ये मौका मुझे नहीं गंवाना, बस दौड़ो और भागो किसी तरीके से। नहीं, बट आपने एनर्जी को क्लैरिफाई करना है। तो ये एनर्जी ये फिर भी परमानेंट हो सकती है, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है। जितनी तेज़ी से आएगी उतनी तेज़ी से ये एनर्जी जा भी सकती है। तो आपने थोड़ा सा इनको अकेला नहीं छोड़ना और हौसला करवाना है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ क्यों आई है? सेवन ऑफ सोर्ड्स, दे विल हाइड समथिंग फ्रॉम यू। अगर आप इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल वे में समझाने की बिठाने की कोशिश करेंगे, ये आपको हो सकता है किसी मामले में अगर आप इनको रोकें तो ये आपको एड़ा दिखाकर पेड़ा खिला देंगे, ये करेंगे ये। बिकॉज़ इनकी तरफ जो आ रहा है पर्सन, वो इनको बड़े सरफेस लेवल पर बड़ी खामोशी से किसी सीक्रेसी वाले मैटर्स को रखने के लिए कहेगा। डोंट डिस्क्लोज विद समवन, किसी को कुछ बताओ मत, चुप रहो, खामोश रहो, इस तरह का कुछ मैटर। तो जो भी ऑफ़र है, जो भी पर्सन है, जो भी है, वो बड़ी खामोशी से अकेले में बग़ैर ओपन हुए हुए इस तरह की सिचुएशन में ना मिलने की कहेगा इनको। सीक्रेट रखें बातों को, ज़्यादा डिस्क्लोज़ ना करें, ज़्यादा किसी को बोलें मत, इस तरह के मामला, ठीक है ना। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 6 ऑफ वॉन्ड्स ये किस चीज़ की सक्सेस, विक्ट्री या फेम है? प्लीज़ गाइड मी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। अंडर एस्टिमेशन इज़ द वर्ड। आई डोंट नो वाई मुझे ये पर्सन आपके हैं या ये पर्सन आपके हैं, मुझे लग रहा है कि जो भी है, शायद जो इंसान आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को, सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह, आपके पर्सन की करेज को कोई अंडर एस्टिमेट कर रहा है। ये इन्फ्लुएंशियल पर्सन आपके पर्सन से एज में छोटा है और उसको लग रहा है कि मैं अपने रौब से, अपने दबदबे से इसको अंडर प्रेशर ले सकता हूँ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, somebody a rich man। आपके पर्सन के पास पैसा आने वाला है, ये अपनी रिफाइंड फॉर्म में आ जाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नीचे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। इसको क्लैरिफाई, लक को लेगेसी क्लैरिफाई कर रही है। ज़बरदस्त। क्विक एनर्जी अपडेट। लास्ट कार्ड, जस्टिस। जस्टिस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी मसले में फंसे हुए थे ये और बड़े अरसे तक इनके हाथ पांव बंधे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे सब खुल जाएगा,
ऊपर वाले की ज़ात इंसाफ कर देगी। बस हो गया तुम्हारे सब्र का इम्तिहान, अब इंसाफ लो, समथिंग लाइक दैट। क्यों आई है ऐसी क्विक एनर्जी अपडेट? क्यों आई है ऐसी क्विक एनर्जी अपडेट? प्लीज़ गाइड मी। क्यों आई है ऐसी क्विक एनर्जी अपडेट? प्लीज़ गाइड मी। क्यों आई है ऐसी क्विक एनर्जी अपडेट? 5 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. ये कार्ड आया था 2 of Wands का। Ace of Swords। ये आपके पर्सन के डिसीजन मेकिंग का टेस्ट है। काफ़ी लोगों के साथ इनका निगोसिएशन और डिस्कशन आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकता है, और इनको कोई कुछ ऑफ़र करेगा और वो एक ऐसी ऑफ़र होगी कि बस आपके पास यही चॉइस है। इन्होंने काफ़ी अरसे किसी बात का इंतज़ार किया है, एंड ये बस इनके डिसीजन पर डिपेंड करता है। ये क्या इनके माइंड में किसी भी बात को, किसी भी डिस्कशन को, किसी भी निगोसिएशन को लेकर क्या क्लैरिटी है। ये सेंटिमेंटल ज़्यादा होंगे, ये प्रैक्टिकल ज़्यादा होंगे, ये इमोशनल ज़्यादा हो जाएंगे, या रेबेलियस ज़्यादा हो जाएंगे। ये सब चीज़ें इस पूरे गेम का प्लॉट है। ठीक है, तो क्विक एनर्जी अपडेट में ये आपके पर्सन की एनर्जी है, जो कि बहुत क्विकली मैंने बता दी। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी है टू अंडरस्टैंड फर्दर अबाउट योर पर्सन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखें। टाटा।